एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पर। दिल्ली जुडिशरी की जो है एग्ज़ाम डेट को लेकर के काफ़ी अटकलें थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर आप नज़र आ रही है। तो हम ये मान के चलते हैं आपके पास टाइम है, फिर से उतना टाइम मिल गया है जितना वैकेंसी आने पर आपको मिला था। बीच में आपके 2-3 एग्ज़ाम्स आ गए थे तो आप इसको नहीं कर पाए थे, इसलिए अब मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी, काफ़ी बच्चों ने कहा कि मैम स्ट्रैटेजी बना दीजिए, तो एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ जो कि मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम जो होता है वो सिर्फ नॉलेज का नहीं होता कि सब्जेक्ट की नॉलेज कितना आपने पढ़ लिया, लॉ कितना कमांड है, कितने क्वेश्चन सही कर लिए। एक सटीक रणनीति होना बहुत ज़रूरी है और एक तैयारी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को लेकर के मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चार्ट को डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी मैंने इसके बारे में स्टडी की, रिसर्च किया, लोगों से बात की और साइंटिफिकली मैंने ये देखा कि जो चीज़ है, हमें कई बार ऐसा लगता है ना, ये क्वेश्चन हमने देखा है, इसका आंसर ये हो सकता है, फिर हम कंफ्यूज रहते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए हो जाता है बिकॉज हम लोग रिविजन नहीं दे पाते। पढ़ तो लेते हैं, मैक्सिमम बहुत सारा पढ़ते हैं, तरह तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, बट हम रिविजन नहीं कर पाते। तो आप एक चीज़ पढ़ें, भले एक किताब पढ़ें, लेकिन उसका 10 बार रिविजन कर लें, फिर वो कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, तो वो, और इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मुझे ये चीज़ आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। दिल्ली जुडिशरी के लिए वैसे ही सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, कट ऑफ इसकी इतनी जाती है, 120 मार्क्स भी लाना मुश्किल हो जाता है, नेगेटिव है, ये सब चीज़ आप जानते हो। तो अब उनको सोच सोच के, डर डर के कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये कि माइंड में डिसाइड कर लो कि मुझे करना है, या तो पहले ही डिसाइड कर लो। ये डिसीजन को लेकर के मैं कई बार बोल चुकी हूँ, या तो करना है या नहीं करना, एक बार डिसाइड कर लो। कई बार क्या होता है कि वैकेंसी आ गई, मन करता है करेंगे, थोड़े दिन पढ़ते हैं, फिर नहीं करेंगे, फिर किसी ने बोल दिया, फिर करेंगे। ऐसा करके 10-15 दिन तो यूँ ही निकल जाते हैं। राइट, भले ही एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, ये बिल्कुल सच है। सेम हाल होता है कोचिंग का। कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, कोई कहता है कि अभी मत कर, खुद से पढ़ के देख। खुद से पढ़ोगे 5-10 दिन, फिर नहीं होगा, फिर कोई कहेगा, फिर 2-3 दिन डेमो लोगे, फिर इतने में दोस्त कह देगा ये अच्छी नहीं है, ये देख। ऐसा करते करते आप आधा समय तो डिसाइड करने में निकाल देते हो। तो वो फिर कोचिंग 10-15 दिन बाद ज्वाइन करने का ना फिर फ़ायदा भी नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले डिसाइड करें कि मुझे करना भी है डीजेएस या नहीं करना है। अगर करना है तो आप इस वीडियो को आगे देखें, आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। अगर करना है तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए, बट कोई बात नहीं, 1-2 दिन से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी हमारे पास समय है। तो अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो टोटल 39 डेज़ आपके पास बनते हैं, और काट पीट दो तो 35 दिन, है ना। जब भी आप ये वीडियो देखें, एक एक दिन, अगर आप कल देखते हैं तो अपना 17 से स्टार्ट कर लेना, और आगे देखते हैं तो वो उतने दिन माइनस करके जब से देखें वहीं से स्टार्ट कर देना। और अगर एक एक 2-2 रिवीजन के बाद ही वीडियो देखते हैं तो इसको बिल्कुल रिवीजन कम करते जाना और बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है रेगुलर पढ़ना। ऐसा नहीं आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे, फिर 18 घंटे पढ़ रहे हैं, सो ही नहीं रहे, फिर बीमार हो गए, बुखार में 3 दिन पड़े हुए बर्बाद। ऐसा नहीं, कंसिस्टेंटली भले ही आप 8 से 10 घंटे पढ़े, बट रोज़ 30 से 40 दिन अब आपको रोज़ पढ़ना है। लिमिटेड स्टडी, क्या मतलब है लिमिटेड स्टडी का? कि मैडम हम सिर्फ कम पढ़े? नहीं, लिमिटेड स्टडी का मतलब होता है कि आपका जो टाइम, आपके जो मटेरियल है, कंटेंट है ना, उसको लिमिटेड करिए। उसको पहले ही एक लिस्ट बनाए कि मुझे बेयर एक्ट करना है, मेरे कोचिंग के नोट्स करने हैं, सेल्फ नोट्स करने हैं, PYQ करने हैं, एक कोई 2-3 टेस्ट सीरीज़ ले रखी तो वो करनी, कोई गाइड वाइड ले रखी तो वो करनी। ऐसा नहीं है कि इसने दे दिया ये नोट्स अच्छे हैं, ले लिया, फिर ये भी ले लिया, किसी ने बोला ये बुक अच्छी है, यहाँ से क्वेश्चन लग जाते हैं, ये ले लो वो ले लो। ऐसा करके आपने 10 तरह की चीज़ ले तो ली, बट पढ़ने में नहीं आ रही, फिर वो पड़ी हुई है, धूल खा रही है ना, फिर दिखता है यार पैसे वेस्ट हो गए। तो सिंगल माइंड डिवोशन होके सबसे पहली चीज़ तो क्या है, डिसाइड करो दिल्ली करना भी है कि नहीं करना। करना है तो अपने स्टडी मटेरियल को सिंपल करके एक लिस्ट बना लो। अपने स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट करो, क्या पढ़ना है वो पहले डिसाइड होना चाहिए। तभी हमको, जैसे एक बच्चा है मान लीजिए, उसको नहीं पता कि हमको अगले दिन स्कूल में क्या पहन के जाना, और एक बच्चा है जिसको स्कूल में यूनिफॉर्म चलती है, तो जिसके स्कूल में यूनिफॉर्म है उसको पता है कि मुझे सुबह उठ के यही पहनना है, तो वो आराम से वही उठ के पहन के चला जाएगा, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जिसके स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है, वो सुबह उठ के क्या पहनूँ, अरे ये तो प्रेस नहीं है, ये तो छोटा हो गया, ये तो आउटडेटेड है, ये तो परसों पहना था, यही सोचने में समय लगा देगा। इसलिए आपके पास अपनी पहले से लिस्ट तैयार होगी तो आपको सोचना नहीं है, भटकना नहीं है।
आपके डाइवर्जन होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने मटेरियल को शॉर्ट लिस्ट कीजिए, एक चेक लिस्ट बनाइए कि मैं सबसे पहले बेयर एक्ट करूँगा, उसके बाद MCQ लगाऊंगा, PYQ करूँगा, ठीक है, कोई गाइड अगर पहले से है, कोचिंग के नोट्स है तो वो करूँगा। ऐसे लिस्ट बनाइए और जो जैसे बेयर एक्ट पढ़ लिया तो तुरंत उसके सामने टिक कर दीजिए, PYQ लगा लिए उसके सामने टिक कर लीजिए, टेस्ट सीरीज़ के अटैम्प्ट कर लिया फिर टिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको ये भी पता रहेगा, अपना हिसाब खुद रख पाओगे, है ना, कि हमने कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा, क्या क्या सोच के स्ट्रैटेजी बना के शुरू की थी और कहाँ तक पहुँचे, है ना। उसके बाद आता है डीजेस के लिए सिंगल माइंड डिवोशन होना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलने वाला। अब आपको अपनी स्टडी के लिए टाइम स्लॉट डिवाइड करने पड़ेंगे। एक चीज़ और, सभी चीज़ों को पढ़ना है। ग्रुप का मतलब मेजर, माइनर, GK और वो एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज। सभी चीज़ों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये सोच दो कि मैं लीगल GK छोड़ देता हूँ, इंग्लिश छोड़ देता हूँ, कम से कम 20-25 क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़ी बात होती है। नेगेटिव और है, 200 क्वेश्चन तक पहुँच पाना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत लेंथी क्वेश्चन पेपर आता है, छूट जाता है बच्चों का। तो आपको टाइम स्लॉट डिवाइड करना है, डेली कम से कम 4 से 5 घंटा मेजर पढ़ना है, 2 घंटा माइनर पढ़ना है। लीगल GK और एप्टीट्यूड को 1 आवर और इंग्लिश लैंग्वेज को 1 आवर। किसी का थोड़ा कमज़ोर है, नहीं आता तो 1.5 घंटा, टोटल मिला के हो गए 3 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 8 से 10 घंटे। अब इतना तो एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद तो पढ़ना होगा ना, इतना भी नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ते हैं बच्चे, मैं नहीं कह रही 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, बट 10 आवर्स आप अच्छे से पढ़ सकते हो। 10 घंटे पढ़ने के बाद भी 7 घंटे सोओगे, उसके बाद भी बहुत समय बचता है। बट बात इतनी सी है कि 10 घंटे होते कहाँ हैं हमारे पास। हमें यूट्यूब भी देखना है, हमें मूवी भी देखनी है, हमें क्रिटिसाइज्म भी देखना है, हमें देश दुनिया में चल क्या रहा है वो भी देखना है। सही बात है, हमें पटलाइयाँ भी करनी है, पिछले जो एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ की चर्चाएँ भी करनी है। तो ये सब टाइम निकलता है ना। इन सब चीज़ों को हमें कटौती करनी। अब इतने बड़े हो गए हो आप, अब इतना तो सीख ही गए हो, ये मैं कहाँ से अब इतना बताऊँ बार बार। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखें कहाँ से टाइम निकालना है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके टाइम को खाने वाला सबसे पहला आपका मोबाइल है। तो मेजर, माइनर, लीगल एप्टीट्यूड, GK एंड लैंग्वेज डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। पैरेलल चला के रखिए, डेली का रूटीन अभी सेट कर लीजिए और पूरे 35 डेज आपको वही रूटीन फॉलो करना है। एक बार मेहनत करके तो देखो, जैसे आज तक कभी नहीं की, फिर देखो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा आज से आते रहे, उससे अलग ही रिजल्ट मिलेगा। करके तो देखो मेहनत। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कैसे कैसे आपको पढ़ना है। फर्स्ट रिवीजन जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। फर्स्ट रिवीजन में सीरियसली आपको बहुत टाइम देना है, 15 डेज। कुछ मत सोचना अरे मैडम 15 दिन हम सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे फिर क्या करेंगे, नहीं। 15 दिन पहले आपको तसल्ली से चीज़ें पढ़नी है, बारीकी से, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आराम से 3-3 दिन, IPC को 3 दिन देने, साथ में जब माइनर पढ़ोगे तो लिमिटेशन और SRA 2 घंटे में बहुत बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। CRPC में 3 दिन CRPC को देने फुल्ली डिवोटेड होके। पॉक्सो एंड कमर्शियल। अच्छा एक चीज़ और, जो बच्चे पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा, है ना। इम्पॉसिबल नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उनकी बात छोड़ दो। लेकिन जिन्होंने शुरुआती अभी से सोची है, वो सोचे कि भैया 3 दिन में हम IPC कर लेंगे, तो नहीं, ये रिवीजन है। क्या नाम है इसका, रिवीजन। रिवीजन उसी का होगा जिसने पहले से पढ़ा हुआ है, जो साल भर से पढ़ के बैठा हुआ है, या नहीं तो 6 महीने से पढ़ रहा है। पॉक्सो एंड कमर्शियल आपको निकालना है। देन CPC को 3 दिन, उसके साथ में LLP करिए आप 3 दिन। बड़ा है ना LLP, तो आराम से रोज़ थोड़ा पढ़ोगे 3 दिन में, तो इतना बढ़िया LLP तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा। एविडेंस को देने हैं आपको 3 दिन, और साथ में आर्बिट्रेशन निकालना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन 2 दिन में, क्योंकि इसके साथ माइनर नहीं है, तो आराम से पढ़िए। डेली 1 to 1.5 आवर आपको लीगल GK एंड एप्टीट्यूड के लिए निकालना है, 1 आवर लैंग्वेज के लिए निकालना है, ठीक है। इस रिवीजन में, ये जो पहला रिवीजन होगा, इस रिवीजन में आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, मतलब याद करनी है चीज़ें मैक्सिमम। एग्जाम्स के अंदर हॉल में जब आप जाओगे तो आपका खुद का ब्रेन जाएगा, कोई नोट्स, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, MCQ कुछ नहीं जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके ब्रेन में फिट होनी चाहिए। आपके पास नोट्स 1000 हैं, लेकिन ब्रेन में एक क्वेश्चन नहीं है ना, आप वहाँ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हर चीज़ को ब्रेन में डालना शुरू करो। उसकी भी साइंटिफिक टेक्निक्स होती है, आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर भी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट रिवीजन आपको एकदम फोकस होकर करना है। अभी यहाँ पे MCQ नहीं लगाने, क्योंकि इतना ही 3 दिन है, पढ़ने में याद करने में समय लग जाएगा। MCQ लगाओगे काम खराब होगा। नेक्स्ट जो रिवीजन आएगा आपका, उसमें आप धीरे धीरे समय कम करना है, 10 दिन, ठीक है। 31 मार्च से 9 अप्रैल तक पढ़ना है। बस पढ़ना बिल्कुल सेम वे में है, स्पीड फास्ट हो जाएगी।
5 दिन कम हो गए ना, तो अब 3-3 दिन की बजाय 2-2 दिन करो। स्पीड फास्ट, सेम शेड्यूल, मेजर माइनर। अब यहाँ पर आपको याद कम करना है, एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करने हैं। 2 दिन जो आप आईपीसी को देंगे, सीआरपीसी को देंगे, उस 2 दिन में क्या करेंगे, सिर्फ एमसीक्यू लगाएंगे, क्योंकि याद आप पहले कर चुके। उस एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उन सब के शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि वो क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तीसरा रिवीजन जो आप देंगे वो 7 डेज का देंगे, पहला 15, फिर 10 और फिर 7, धीरे धीरे समय कम हो रहा है, ठीक है। डीजीएस में पूरा खेल स्पीड का है, ध्यान रखना, पूरा खेल स्पीड का है। एक तो समय कम मिल रहा है अदर स्टेट से, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग। तीसरा रिवीजन आपका 7 डे का होगा, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल। तो देखो भैया 16 मार्च से चालू किया था और 16 अप्रैल तक 1 महीने के अंदर अंदर 3 रिवीजन कर बैठे हो, लेकिन जितना आसान दिखने में लग रहा है ना, उतनी कमर टूट जाती है फॉलो करने में, क्योंकि हमें चाहिए मोबाइल से मुक्ति, तभी हो पाएगा। देखो भाई, आज आपको लग रहा है ऐसा, यार ये वीडियो नहीं देखा, पता नहीं क्या होगा, नंबर छूट जाएंगे, रह गया उसका हो जाएगा। ये भी तो सोचो, इससे पहले जब यूट्यूब नहीं था तो बच्चे कहाँ से पढ़ते थे। बुक्स उठाओ, बेरेक्स उठाओ, वही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई सी भी एक को पकड़ो, वो मेंटोर बनेगा आपका जो भी प्रॉब्लम होगी आप उससे शेयर करिए, जहाँ भी अटक रहे हो, डाउट आ रहे हैं, उनसे करो। उनको फीस देते हो आप, फीस इसी बात की होती है। कोचिंग ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको मिलेगा हर चीज़, ठीक है। उसके बाद होता है 4th रिवीजन आपका हो गया। फिर आप आइए 4th रिवीजन पे। अब मैंने कहा था कि मान लो कोई वीडियो अगर ये लेट देखते हो आप मेरी वीडियो, तो आप फर्स्ट वो 15 दिन का करो, फिर 10 डे, फिर 7 डे, तो आपका ये 4th रह जाएगा। कोई अगर अभी से शुरू कर रहा है तो उसका 4th को भी टाइम मिल जाएगा। अब जो 4th रिवीजन होगा आपका वो चलेगा 17 से लेकर 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल को तो निकल जाओगे या 23 को निकल जाओगे दिल्ली के लिए। इस आखिरी के रिवीजन में अब आपको सब कुछ कर देना है बंद। कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ोगे, कोई नई किताब नहीं खरीदोगे, न्यू टेस्ट सीरीज नहीं लोगे, कुछ भी नया नहीं खरीदोगे, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो है, जो अभी तक पढ़ा है, जितने फर्रे बना लिए, जो नोट्स बना लिए, उनको घोटा मारो एक दिन में। अब यहाँ 1 दिन में 2 दिन में सीआरपीसी नहीं करनी। 1 डे फुल क्रिमिनल, 1 डे फुल सिविल, 1 डे फुल लीगल जीके, 3 दिन हो गए। फिर 3 दिन में ये रिपीट करो। इस 6 के भी 2 स्लॉट। तो कोई करने वाला होगा ना, तो मैंने दिया है 4 रिवीजन का रास्ता, वो इसको बना के बैठेगा 5 रिवीजन से भी ज़्यादा, 5-6 रिवीजन कर डालेगा। लेकिन ये तभी होता है जब प्रैक्टिस होती है, पहले से खेला हुआ होता है। यही फ़र्क पड़ जाता है ऑनलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आप जाते हैं तो कोचिंग वाले खुद आपके साथ मेहनत करते हैं, लगते हैं, सुबह ही आ जाते हैं, सुबह से लेकर 12 घंटे तक आपको घोटते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है थोड़ा सा ऑफलाइन का। चलिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और स्पीडली करना है सारा काम। तो ये थी हमारी तरफ से आपको एक स्ट्रैटेजी। अच्छी लगे तो फॉलो कर लो। पूरी की पूरी पीडीएफ ये लिखी हुई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल हो जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आराम से उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ से कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 1000 फीस है, 17 तारीख से टेस्ट सीरीज़ कल से स्टार्ट है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।